नमस्कार, आदाब। हर पल न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैसल खान लाला मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि नो स्कूल नो फीस एक उन्होंने मुहिम चलाई है, उसका क्या उद्देश्य है। फैसल जी, बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे, नो स्कूल नो फीस का एक आपका मुहिम चल रही है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, जब से लॉकडाउन है उसकी वजह से तमाम लोग परेशान हैं। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, खाने को भी मजबूर है। ऐसी स्थिति में लोग अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरें। ख़ास तौर से सीबीएसई बोर्ड्स के जो स्कूल हैं, बहुत महंगे स्कूल हैं वो। और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी में अगर कोई वर्ग है तो वो मध्यम वर्ग के लोग हैं। वो किसी से कह भी नहीं सकते और अपने बच्चों का उनको फ्यूचर भी देखना है, घर भी चलाना है। ऐसी स्थिति में हमने एक अभियान शुरू करते हुए ये डिमांड की है कि जब स्कूल बंद हैं तो आखिर फ़ीस क्यों मांगी जा रही है। इसी को लेकर हमने नो स्कूल नो फीस का अभियान चलाया है और हम तमाम हिंदुस्तान के स्कूलों से ये डिमांड करते हैं कि इस वक्त मानवीय मूल्यों को नज़र में रखते हुए आपको लॉकडाउन की अवधि की, जब तक स्कूल बंद हैं, बच्चों की फ़ीस माफ़ करना चाहिए ताकि वो लोग जो बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं उनको कुछ राहत मिल सके। क्या इसमें इस मुहिम में अभिभावकों का कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है आपको। देखिए, इस मुहिम को शुरू करने की वजह ही अभिभावकों की परेशानी रही। मेरे पास रामपुर शहर से बहुत सारे अभिभावक आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारे पास घर गृहस्थी चलाने को पैसे नहीं है, हम स्कूल की फ़ीस कहाँ से भरें। उसके बाद ही मैंने इस मुहिम की शुरुआत की। सबसे पहले मैंने रामपुर के ज़िलाधिकारी महोदय को जाकर उन लोगों की तरफ से एक मेमोरेंडम सौंपा। उसके अलावा फिर मैंने सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करने का काम किया और माशाल्लाह इससे पूरे हिंदुस्तान के अभिभावक कनेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग स्कूल संचालक जो हैं वो भी इसका संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने भी बहुत हद तक कुछ स्कूलों ने फ़ीस माफ़ की है। अच्छा, कितने स्कूलों की फ़ीस माफ़ हो गई होगी अब तक, इतनी क्या ये मुहिम जो आपने चलाई है। देखिए, जनपद रामपुर में एक दुबई पब्लिक स्कूल है, पाम ट्री है। इसके साथ साथ मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 40 स्कूलों के लेटर मेरे पास आ चुके हैं जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी फ़ीस माफ़ करने का ऐलान किया है। ये हम जानना चाहेंगे, जनपद में तो आप इस मुहिम को देख रहे हैं, तो और शहरों में फिर कौन देख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों के अंदर लोग खुद ब खुद कनेक्ट हो रहे हैं। बुंदेलखंड से हमारे पास लोग हैं, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां से हमारे पास लोगों की इस परेशानी को लेकर फ़ोन ना आए हों। अच्छा फैसल जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से स्कूल वालों का भी अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है कल को ये सवाल आए कि जब अभिभावक उन्हें फीस नहीं देंगे तो जो स्टाफ है उसका वो कहाँ से सैलरी दे पाएंगे, और जो स्टाफ को सैलरी नहीं मिलेगी उस स्टाफ के परिवार पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है। देखिए, 30 साल हो गए हैं स्कूलों को चलाते हुए। स्कूल सब जानते हैं कि बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाते हैं। कोर्सेज से लेकर ड्रेसेस तक सबको पता है कि एक फिक्स दुकान से स्कूल के कहने पर लेना पड़ता है। इस परेशानी के वक्त में अगर आप 30 साल से स्कूल चला रहे हैं और 3 महीने की तनख्वाह आप अपने स्टाफ को अपने पास से नहीं दे सकते, अपने बचत खाते से उनका पूरा नहीं कर सकते, तो फिर आपकी कहाँ मॉरल वैल्यू रह गई। आप बच्चों को किस बात की तालीम दे रहे हैं। इंडस्ट्री की तरह आप स्कूलों को मत चलाइए। हमारा कहना है कि आप सेवा भाव से अपने स्कूलों को चलाइए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत संकट का वक्त है। तमाम इंडस्ट्रियां बंद थीं, लोगों के घर कारोबार दुकानें बंद थीं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपने किराए भी माफ़ किए हैं, घरों के और दुकानों के। बहुत बड़ी तादाद में फैक्ट्री के लोगों ने अपने वर्कर्स को तनख्वाह भी दी है और उनकी फैक्ट्रियां बंद थीं। ऐसी स्थिति में स्कूल क्यों अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दे सकते। और यदि अगर चलिए ठीक है, आपको बहुत बड़ी परेशानी है, आप अपनी सेविंग से नहीं खर्च करना चाहते, तो इस साल आप उतना ही पैसा ले लीजिए बच्चों से जितना आपका ज़रूरी मूलभूत खर्चे हैं वो पूरे हो जाएं। मसलन स्कूल के स्टाफ की सैलरी निकल जाए, टीचरों की सैलरी निकल जाए, आपका बिजली का बिल निकल जाए, मेंटेनेंस टूट फूट ये भी आपकी निकल जाए। इतना पैसा ले लीजिए। अगर आप साल में 50% फीस कर दें, इस साल स्कूल बंद हैं और अभी नहीं पता कि स्कूलों को कब खोला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम ये स्कूल प्रबंधक से अपील करते हैं कि आप अगर 50% फीस इस साल की ले लें बच्चों से, तो आपके पूरे साल के खर्चे भी निकल जाएंगे और पेरेंट्स को बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी।
आखिर में मेरा सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है? लोगों से ये गुजारिश है कि वो अपना बहुत ख्याल रखें। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे ये बीमारी बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रही है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और अपने बच्चों को घर पे सेल्फ स्टडी कराइए। कोर्स आपके पास मौजूद है, आप घर पर रहकर अपने बच्चों को पढ़ाइए। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो आज फीस क्लेम की जा रही है स्कूलों की तरफ से, आप ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। पहले क्लास, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें क्लास के बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको क्या ऑनलाइन समझ में आएगा? मुझे नहीं समझ में आता कि स्कूलों ने ये निर्णय आखिर इतने छोटे बच्चों के लिए क्यों लिया है ऑनलाइन क्लास का। क्योंकि ये वही स्कूल हैं जो हर पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर ये कहते नहीं थकते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, इसके रेडिएशन से बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। और आज जब अपनी फीस क्लेम करने की बारी है तो ये सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, इसलिए हमें पूरी फीस चाहिए। खुलते भी हैं, बहुत विशेष परिस्थिति में सरकार 2-3 महीने बाद आदेश कर देती है स्कूलों को खोलने का, तो मुझे लगता है कि कोई पेरेंट अपने बच्चों की जान को जोखिम में डाल के इस साल स्कूल नहीं भेजेगा। तो जब आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो ऐसे में आपके बच्चे की फ्यूचर ख़राब ना हो, पढ़ाई ख़राब ना हो, आप घर पे रहकर सेल्फ स्टडी अपने बच्चे को कराइए। ये मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूँ। स्कूल के प्रबंधकों से ये गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने फीस माफ़ कर दी है उन्हीं को नज़र में रखकर, उन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर, वो उन लोगों ने भी तो किया है ना, आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए और अभिभावकों के साथ खड़े होइए। इससे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा कि आपने बच्चों की फीस इस संकट को देखते हुए माफ की है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक फैसल खान लाला जी मौजूद है। फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। रामपुर से जिशान खान।